हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बेटा एक्सरसाइज 5.3 में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर आता है वो आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। conjugate of a complex number. Let z is equals to a plus iota b. सपोज कर लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z a plus iota b है. This implies that conjugate of z. बेटा z के ऊपर बार लगा दिया जाता है, ये कॉन्जुगेट का सिंबल है, ठीक है। यानी कि a प्लस आइटा b ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका कॉन्जुगेट। इसका जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं ना तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो रिजल्ट a माइनस आइटा b हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो आपने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब इसकी कुछ एक हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टी फर्स्ट, इफ z इज ए रियल नंबर, इफ z इज ए रियल नंबर देन बेटा इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? खुद के इक्वल होगा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट तो वहां पर है ही नहीं, तो a तो a ही रहेगा, ठीक है। ये था। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, बेटा इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है? इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है देन तो बेटा उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही रहेगा। इसकी प्रॉपर्टीज का बेटा प्रूफ बुक में दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है, केवल आप एक बार रीडिंग लगा लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी में बेटा क्या बोलता है? इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आइटा b होती है। समझ गए होंगे? z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बेटा? तो इसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं वो बताए जा रहे हैं बेटा। इसमें फर्स्ट रिजल्ट है बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसका कॉन्जुगेट जोड़ेंगे तो इमेजनरी तो कट जाएंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से और आप उसका कॉन्जुगेट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, किसका 2 टाइम्स हो जाएगा? 2 आयोटा हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट, 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा ध्यान दें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और आप उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। क्लियर है बेटा? इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है? z1 और z2 कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ z1 एंड z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं देन, तब बेटा क्या क्या रिजल्ट्स होंगे? फर्स्ट पार्ट ध्यान दें, आप दोनों को ऐड करके फिर कॉन्जुगेट ले लीजिए, चाहे दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर के और फिर ऐड कर दीजिए, रिजल्ट क्या रहेगा बेटा? सेम। यही प्रॉपर्टी डिफरेंस में होती है। आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले तो सब्ट्रैक्ट कीजिए और फिर उनका कॉन्जुगेट लीजिए, या आप उनका पहले अलग अलग कॉन्जुगेट ले लीजिए और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेटा रिजल्ट क्या रहेगा? सेम। इसके बाद बेटा थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2
उनको मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले लीजिए, चाहे बेटा उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेटा रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो बार है ना ये ऊपर, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। और बेटा इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है बेटा, Z1 और Z2 दोनों को पहले तो डिवाइड करें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें, वो इक्वल होगा उनका अलग अलग कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। और एक बात ध्यान दें कि Z2 जो आपके पास है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसलिए। इसके बाद चलते हैं बेटा आगे इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज और भी दे रखी हैं, वो हम आपको साथ के साथ बता देंगे, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मॉडुलस से रिलेटेड है, तो मॉडुलस के बारे में पहले हम आपको बताते हैं, ठीक है। मॉडुलस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आइटा भी है, तो मॉडुलस का ये सिंबल है, इसका तरीका होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करने का ये तरीका है बेटा, और इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको शुरू में बता ही रखे है, ए प्लस आयोटा बी, ये था। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो बताते हैं, देखिए इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है बेटा उसमें क्या बोलता है, इफ जेड एंड जेड कॉन्जुगेट आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन बेटा जेड और जेड के कॉन्जुगेट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट उनके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट उसके मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये थी प्रॉपर्टी। इसके बाद ये प्रॉपर्टी थी फर्स्ट, मॉडुलस से रिलेटेड। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी मॉडुलस की क्या बोलती है बेटा, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है बेटा। इफ अगर मॉडुलस 0 है तो इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा बेटा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट। इसका मतलब अगर मॉडुलस 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, 0। ये सिंबल इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट है। इट मीन्स फर्स्ट रिजल्ट से सेकंड आएगा और सेकंड रिजल्ट से फर्स्ट आएगा। क्लियर बेटा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन, तो बेटा आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल दीजिए, चाहे उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाल दीजिए, चाहे उसके नेगेटिव का मॉडुलस निकाल दीजिए, तीनों के तीनों रिजल्ट्स क्या आएंगे, सेम। मॉडुलस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी सारी ध्यान रखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हर जगह यूज होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोलता है कि Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 और Z2 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसका मॉडुलस लीजिए, रिजल्ट कितना आएगा,
Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, ये बेटा एक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। इसके बाद डिवीजन की प्रॉपर्टी भी ऐसी है। प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन Z1 को Z2 से डिवाइड करके मॉडुलस ले लीजिए, चाहे आप उनका अलग अलग मॉडुलस लेकर के डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट सेम रहेगा। बस एक बात ध्यान हो कि Z2 आपके पास जीरो ना हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 0 + 0 आयोटा। ठीक है, तो इनके प्रूफ्स बेटा आप 2 मिनट के लिए रीडिंग लगाना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं बेटा प्रॉपर्टी नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। क्लियर हो गया बेटा, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चंस में बेटा प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 7, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन बेटा Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू का बेटा Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस से, बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके बाद बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी 8th प्रॉपर्टी में 3 रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन तब बेटा क्या होता है, ध्यान से लिखिए। फर्स्ट रिजल्ट, इसका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो आपके पास है बेटा Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। इसके बाद सेकंड रिजल्ट, Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस। इसके बाद बेटा इसका तीसरा रिजल्ट है Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये मॉडुलस है बेटा, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास एनसीईआरटी का रिजल्ट है। ये रिजल्ट्स बेटा बहुत अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें,
इनका प्रूफ इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बुक में बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखे हैं बेटा, केवल पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। ठीक है, अब हम बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वी आर गिवन दैट, बेटा हमें दिया हुआ है, क्या रिजल्ट दिया हुआ है हमें, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू आयोटा क्यूब प्लस 1। आयोटा क्यूब को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा प्लस 1, यानी कि 1 माइनस आयोटा। ये हो गया। आपने अब इसका कॉन्जुगेट बताना है। अब देखिए कॉन्जुगेट ऑफ जेड, बेटा इसको जेड के ऊपर बार लगाते हैं तो आपके पास 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट जब करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, यानी कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है बस, ये उसका कॉन्जुगेट है। लेकिन पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे है उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें, लिखने के बाद ही बेटा आप इसको सोल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, ध्यान दें इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास दे रखे हैं वो दे रखे हैं √5 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब। आप यहां पर पहले a प्लस बी का होल क्यूब करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सोल्व करेंगे 5√5, ये हो जाएगा -8 आयोटा प्लस 30 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -12√5 है, ये हो जाएगा। अब सुनिए आप इनको जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -7√5 प्लस 22 आयोटा। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अब आप इसका कॉन्जुगेट बताएंगे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, -7√5 प्लस 22 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा -7√5 -22 आयोटा। ये बेटा आपके पास रिजल्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। देखिएगा इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखे है, वी हैव जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और ये हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस आयोटा हो गया, यानी कि 0 माइनस आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड के ऊपर बार लगा देंगे, 0 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा, इसको आप सिंगल आयोटा भी कह सकते हैं। ये था बेटा। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसका बेटा फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, वी हैव आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं 3 आयोटा -5 डिवाइडेड बाई -2 माइनस आयोटा। सबसे पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें, 3 आयोटा -5 डिवाइडेड बाई -2 माइनस आयोटा। ठीक है, जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो पहले आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें, -2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, -2 प्लस आयोटा से डिवाइड। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा प्लस 10 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -5 आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
अब सोल्व करेंगे तो आपके पास ये तो हो जाएगा 7 -3 + 10 और ये हो जाएगा -11 आयोटा और यहाँ पर हो जाएगा 5 यानी कि 7/5 -11/5 आयोटा। अब आप लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 7/5 -11/5 आयोटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 7/5 + 11/5 आयोटा। ये कॉन्जुगेट का सिंबल है, ध्यान दें। ठीक है, ये था बेटा। इसके बाद चलते हैं हम इसके 5th पार्ट में। बेटा सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। तो 5th पार्ट में पहले तो वी है z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। अब बेटा पहले होल स्क्वायर को सोल्व कर लें। a² + b² + 2ab 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। अब सोल्व करेंगे 4 - 9 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। ये हो जाएगा -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। आप यहाँ रैशनलाइज करेंगे तो 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 - आयोटा से डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 + 24 आयोटा +5 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² - b²। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो -10 और ये हो जाएगा +12 2 हो गया +29 आयोटा हो गया, ये 5 हो जाएगा। ये हुआ 2/5 + 29/5 आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट बताएंगे। कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू z के ऊपर बार लगा देंगे 2/5 + 29/5 आयोटा का कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट बेटा आपके पास होगा 2/5 - 29/5 आयोटा। ये बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।